हेलो दोस्तों। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं, भारतीय कला और संस्कृति की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि यूपीएससी के लिए चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा, उन सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जहाँ से लगभग मान के चलिए कि इतिहास के जो प्रश्न आते हैं, 12-15 क्वेश्चन जो भी बनते हैं, उनमें से 50% पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का होता है। और आर्ट एंड कल्चर स्टूडेंट समझ लीजिए बड़ा परेशान रहता है कि सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए प्री कम मेंस दोनों के हिसाब से मैंने स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। अब देखते ये हैं कि आप लोग इस क्लास को, मेरी क्लास को आप कितना पसंद करते हैं, कितना इसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये डिपेंड करेगा हमारी क्लास की कंटिन्यूटी पर, क्लास की कंटेंट पर और आपकी ज़रूरतों पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा एक छोटा सा परिचय है जिसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और उसी के अनुसार आप लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो जरूरत है सिलेबस को समझने की कि आखिर कला संस्कृति का जो सिलेबस है वो क्या है क्या नहीं है। लोग सोचते हैं कि कला संस्कृति का मतलब है इसमें हम स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, इतनी 4-5 चीजों को पढ़ लें तो यही हमारा कला संस्कृति है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो स्टूडेंट पूरी तरह से घबरा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे कहां से गए, किस तरीके से पूछे गए। तो सबसे पहला जो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो यही है कि हम पहले सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, समझें कि सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता तो दोस्तों फिर आप तैयारी किस चीज की करोगे, कैसे करोगे तैयारी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिलेबस में देखिए 3 चीजें हैं जो आप लोग लगातार सुनेंगे। इनमें से एक सभ्यता है, सभ्यता। एक टॉपिक बनता है संस्कृति और दूसरा बनता है, तीसरा टॉपिक बनता है कला। सभ्यता, संस्कृति, कला, जिसको हम सामान्य तौर पर कला संस्कृति एक ही रूप में कह देते हैं। सभ्यता का मतलब होता है जहां पर सभ्य लोग होते हैं, यानी कि जहां पर मनुष्य ने अपने विकास के लिए भौतिक संसाधनों का अच्छे से उपयोग किया और अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग करके उसको विकसित किया है। और ये मूलतः एक भौतिक परंपरा को दर्शाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि भौतिक परंपरा यानी कि जो सभ्य है, यानी कि जो पढ़ा लिखा है, जो विचारशील है, जिसने अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए एक व्यवस्थित गतिविधियां निर्मित की हैं, जैसे पूरा का पूरा शहर का ढांचा, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और उसी तरीके से एक दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारी विचारशील सृजनात्मकता, विचारशील, ये सृजनात्मकता है, रचनात्मकता जिसे हम कह सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, सृजनात्मकता है ये आपके मानसिक विकास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मानसिक विकास को, जिसमें हम अपने मन की, बुद्धि की क्षमताओं का उपयोग करके अपने विचार, अपनी परंपरा, अपनी गतिविधियां उनको विकसित करते हैं। और ये भौतिक नहीं होती, बल्कि इसमें भाव और विचार होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा भाव होते हैं, विचार होते हैं। और इसमें देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं इनमें भौतिक नहीं बल्कि विचारशील है। चाहे देशभक्ति की भावना हो, चाहे नृत्य की भावना हो, या किस तरह की, ये हमारी परंपराएं हैं। तभी तो कहते हैं संस्कृति क्या है? हमारी एक परंपरा। और वैदिक काल में आप जाकर के देखेंगे तो वैदिक संस्कृति कहते हैं उसको, वैदिक सभ्यता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वैदिक काल का कोई भी स्थापत्य या कोई भी कला,
कोई भी रूप हमको नहीं मिला है। तो जो कुछ भी मिला है हमें वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसकी रचनाओं में मिला है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका कोई भी लिखित साहित्य हमको मिला भी है तो हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसको हम संस्कृति नहीं कह पाते। वो सभ्यता कहलाती है, जो कि एक व्यवस्थित है। और एक तीसरा रूप और होता है जिसे हम कहते हैं कला। कला क्या है? कला संस्कृति का ही एक, कह सकते हैं कि भाग हम कहा जा सकता है, कह सकते हैं संस्कृति का ही एक हिस्सा कह सकते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी गतिविधियों का प्रयोग करता है, अपने अंदर के कौशल का प्रयोग करता है, ठीक है, कौशल का, और उसका प्रयोग करके नई नई चीजों का निर्माण करता है। यानी कि इसमें मनुष्य की जो कौशल क्षमता होती है, कौशल क्षमता का स्वयं के लिए एवं अन्य के लिए, स्वयं और अन्य के लिए क्या करता है? आनंददायी आनंददायी गतिविधियां करता है, आनंददायी गतिविधियां, जिसमें उसको स्वयं को भी आनंद आता है और दूसरे को भी आनंद आता है। जैसे आप अब ये देखेंगे मूर्तियां, तो जिसने बनाया उसको तो आनंद आ ही रहा है, एंजॉयमेंट, सारी चीजें, साथ के साथ दूसरा देखने वाला जो है, जैसे आप और हम हैं, वो भी इसका आनंद लेते हैं। अब कला आपके सभ्यता का हिस्सा भी हो सकती है, संस्कृति का भी हिस्सा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होगी उसको भी निर्मित करने में आपकी कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन होगा। तो कला सभ्यता का हिस्सा भी है और संस्कृति का भी है। मैंने एक बेसिक चीज मैंने आप समझाने की कोशिश की है, इनके बारे में डिटेल हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है, संस्कृति कैसे कैसे विकसित होती है, या कला क्या है, कला का महत्व क्या है, कला की विशेषताएं क्या है। ये सारी चीजें हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके एक सिलेबस के विश्लेषण को लेकर के। ये तीनों चीजें हैं और तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। बात समझ गए? तो कला संस्कृति को केवल ये मत समझिएगा कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य और संगीत कला, जी नहीं। अभी इसका विश्लेषण करेंगे तो और भी गहरी चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। और एक बार जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आप ये पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते, और कौन सा पोर्शन है जो हमसे अछूता रह गया है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि स्टडी IQ IAS ने ईयर एंड सेल का आप लोगों के लिए एक ऑफर दिया हुआ है 31 तारीख तक के लिए, जिसके थ्रू आप मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 के लिए न्यू ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से, 7 जनवरी से दोपहर में 1 बजे। और ये बैच हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम का है, मेरे साथ यानी कि मनोज सर के साथ, जिसमें MK लाइव यानी कि मेरा कोड यूज करने के बाद आपको जो फीस पड़ेगी वो मात्र पड़ेगी 12,999 रुपए। इसमें आपकी रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, क्रक्स मटेरियल, ये सब कुछ, हैंडआउट्स वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और घर बैठ करके आप तैयारी कीजिए, जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कहानी के तौर पर इतिहास को पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि 300 से ज्यादा नंबर कैसे आते हैं। जब मैं ला सकता हूं तो आपको दिलवा भी सकता हूं। मिनिमम 60% का मेरा टारगेट है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में आप अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर ला करके ही एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है, तो डेफिनेटली आपको मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड लगाना मत भूलना कोर्स ज्वाइन करते समय। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके? और ये टेलीग्राम बार कोड भी है, तो इसके थ्रू भी मुझसे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ओके एवरीवन, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कला के रूप को लेकर, फिर हम बात करेंगे संस्कृति और सारी चीजों को लेकर के। सबसे पहले चूंकि हमने बात कही कि कला और संस्कृति, कला होती क्या है? वह सारी क्रियाएं जिसमें एक मनुष्य को अपने कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपना श्रेष्ठतम परिणाम दे सकता है। बेस्ट देने के लिए उसके पास कौशल क्षमता होनी चाहिए, उसको हम कला कहते हैं। और
इस कला के माध्यम से लोगों की संवेदनाओं को आप उभार सकते हैं, उनको इंजॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना, उसकी अभिरुचि को दिखा सकते हैं, दशा दे सकते हैं, और इसके माध्यम से लोगों को मनोरंजन दे सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, और अपनी विरासत को समृद्ध कर सकते हैं कला के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, तो कई सारे इसके रूप हैं। इनमें से सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि कला के दो रूप होते हैं, एक दृश्य कला जो कि दिखाई देता है, और एक निष्पादन कला जो कि आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए ये विजुअल आर्ट है और ये परफॉर्मेंस आर्ट है। इसमें सामान्य तौर पर आप एक ही बार में चीजों को बना देते हैं और वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, दृश्य कला स्थायी। और निष्पादन जो कला होती है उसे हर बार आपको परफॉर्म करना पड़ता है, हर बार आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा कला को। कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ये रहे आपके दृश्य कला के रूप। दृश्य कला क्या है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। इनमें देखेंगे तो आपका सबसे पहले स्थापत्य कला, यानी कि जिसमें आपने मकान बनाए, भवन बनाए, सारी चीजें हैं। दूसरा है मूर्ति कला, इसी का एक हिस्सा है स्कल्पचर, जिसमें आप मूर्तियों का निर्माण करते हैं। तीसरा है चित्रकला, पेंटिंग, ठीक है ना, जिसमें आप चित्र बना करके स्थायी रूप से उसको रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार उसी चित्र को बार बार बनाना पड़ेगा। कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको दिखाने के लिए आपको हर बार वही चित्र बनाना पड़ा, ऐसा नहीं। एक बार बना दिया, आपका काम खत्म। सामान्य तौर पर लोग कला में इन तीन चीजों को देखते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो हस्तशिल्प से भी आते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी है और कला भी है। मृदभांड की परंपरा है, जिन पर बर्तनों पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है, अच्छे अच्छे डिजाइन के बर्तन बनाए जाते हैं। मोहर हैं, सिक्के हैं, ये भी उस समय की हमारी दृश्य कला का हिस्सा था। विश्व धरोहर स्थल है, शिक्षण संस्थान है, जो प्राचीन समय में हमारे यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई गई, चाहे विक्रमशिला हो, नालंदा हो, तक्षशिला हो, ठीक है ना, या कोई भी हो, ये सब बनाए गए। ये सब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि ये कला है, लेकिन इनके अलावा आपके ये भी है जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे देखना चाहे तो दृश्य कला का स्थापत्य कला का नमूना, मूर्ति कला में, चित्रकला में, हस्तशिल्प में आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं डिजाइनर। मृदभांड परंपरा, नए नए डिजाइन के सिक्के आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं। विश्व धरोहर स्थल, आपके प्राकृतिक, भौतिक, सभी प्रकार की, ऐतिहासिक, हर दृष्टिकोण से। और शिक्षण संस्थान जो प्राचीन समय में बने हुए थे आपके, जिनको आप लोग देख सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। ये सिर्फ और सिर्फ कला का एक रूप है, दृश्य कला। और दूसरी कला आती है जिसे हम कहते हैं निष्पादन कला, जिसमें हम लोग हर बार अपने लिए और सामने वाले को खुश रखने के लिए, सामने वाले की संवेदना को उभारने के लिए, मनोरंजन के लिए, सारी चीजों के लिए, उसको इंप्रेस करने के लिए हर बार अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और इसमें देखेंगे तो आपका संगीत है, नृत्य है, और सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि यही है आपकी कला का रूप, संगीत और नृत्य। संगीत, लेकिन इसी का एक रूप है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रंगमंच। कठपुतलियों का खेल, जिसमें हम हाथ में धागे बांधकर कठपुतलियां नचाते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला की एक विशेषता है। भाषा एवं साहित्य, कविताएं, सारी चीजें, ये सब इसका हिस्सा है। मार्शल आर्ट, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के युद्ध कला कौशल को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अलग अलग राज्य की अलग अलग हो सकती है। जैसे देखना चाहें तो संगीत में आप संगीत की चीजें, नृत्य में नृत्य के विभिन्न रूप, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, स्थानीय, सभी। रंगमंच, जैसे आपका नाटक चल रहा है, ये रहा संस्कृत थिएटर। देखेंगे तो कठपुतलियां, ये रही आपकी, विभिन्न प्रकार की कठपुतलियां भारत के अलग अलग राज्यों में प्रचलित हैं, ठीक है। भाषा साहित्य, जिसको आपने लिखा है, और मार्शल आर्ट, ये रहा आपका, ये सारी चीजें। ओके एवरीवन, क्लियर है? ठीक। अब उसी प्रकार से संस्कृति देखेंगे तो संस्कृति क्या है?
संस्कृति भी इसी तरह की एक परंपरा है जो मैंने आपको बताई, जिसमें आप अपनी परंपराओं, अपने विचारों और अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रदर्शित करते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं, संस्कृति को ही नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि ये तो सब आपका उसका हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। नहीं, संस्कृति का ही एक भाग है धर्म, जिसमें भारत में विभिन्न प्रकार के जो धर्म प्रचलित हुए वो सभी के सभी धार्मिक गतिविधियां इसी का हिस्सा है। उसी का एक हिस्सा है दर्शन, उसी का एक हिस्सा है समाज, उसी का एक हिस्सा है विज्ञान, साइंस, उत्सव और त्योहार, विभिन्न प्रकार के सम्मान और अवार्ड्स या सांस्कृतिक संगठन। ये सभी आपके इसी संस्कृति का हिस्सा है जो आपको पढ़ना चाहिए, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेपर उठा करके देखिए, इसमें बचा क्या, केवल राजनीति, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इन 3 चीजों को छोड़ दीजिए तो बाकी संपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति का एक हिस्सा है। और इसमें भी अगर किसी राजा महाराजा ने किसी चीज विशेष में योगदान दिया है तो उसको भी पूछा जा सकता है। जैसे संस्कृति धर्म, दर्शन है, समाज है, विज्ञान है, जो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में समय समय पर जो कुछ भी हो, उत्सव त्योहार है, अवार्ड्स हैं, सांस्कृतिक संगठन है जो आपके बनाए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है और इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय को जरूर ज्वाइन करें। 7 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड सेल है। एम के लाइव कोड के साथ में ये बैच आपको मिल जाएगा 12,999 रुपए में, न्यू ईयर बैच के तौर पर। ठीक है ना, मेरे साथ यानी कि मनोज सर के साथ में। और इसमें आपको, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन अच्छी किताबें आपको पास अवेलेबल हो जिससे आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सके, तो स्टडी आईक्यू के सभी विशेषज्ञों ने बेहतरीन तरीके से 18 किताबों को कंपाइल किया है जो केवल आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से लिखी गई है। बेहतरीन किताबें जिनकी मार्केट कॉस्ट 10,000 से ऊपर की है, जिनको आपको मिल जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ 4,299 रुपए में, अभी एम के लाइव कोड के साथ में, वो भी ईयर एंड सेल के उपलक्ष्य में। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पर